रनियापुर गांव में चहल पहल तो बहुत नहीं थी, पर वहां की खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। इसी गांव में रहने वाली थी कविता। बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, सुंदर, समझदार और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का सपना देखने वाली लड़की थी। वो पांडे थी, यानी ऊंची जात वाली थी। और दूसरी तरफ था इरफान, गांव के ही इंटर कॉलेज में टीचर का बेटा। खुद मेहनती, पढ़ाकू और अपनी बस्ती का सबसे तेज लड़का था, लेकिन मुसलमान था और नीची जात मानी जाने वाली बिरादरी से था। दोस्तों, कविता और इरफान की मुलाकात बस स्टैंड पर हुई थी। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया करते थे। शुरू शुरू में सिर्फ नोट्स का आदान प्रदान होता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे की आंखों में वो कुछ पढ़ने लगे जो किताबों में नहीं लिखा था। दोस्तों, गांव की गलियों में छुप छुप कर धीरे धीरे मिलने लगे थे। कभी खेतों के रास्ते, तो कभी पुराने कुएं की मुंडेर, या कभी कोचिंग से लौटते वक्त का कोई अंधेरा मोड़। वहीं उनका प्यार पनपने लगा था, लेकिन प्यार जितना सच्चा था, समाज उतना ही जहरीला था। दोस्तों, जात अलग थी और बिरादरी अलग थी। ये रिश्ता नामुमकिन था। दोस्तों, जब कविता के घर वालों को इसकी भनक लगी, तो जैसे भूचाल सा आ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कविता के बाप शंकर पांडे गांव के इज्जतदार आदमी माने जाते थे। पंचायत में बड़ी ही धाक थी उनकी। उन्हें अपनी बेटी का एक मुसलमान लड़के से प्यार करना खुद की शान में बट्टा लगने जैसा था। शंकर पांडे की मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला था। उधर इरफान के घर भी माहौल कम जहरीला नहीं था। उसकी अम्मी रोती रही, बेटा, ये मोहब्बत हम जैसे गरीबों के नसीब में नहीं लिखी जाती। छोड़ दे उस लड़की को, वरना जान से जाएगा। दोस्तों, इरफान की अम्मी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहब्बत में जब दिल मान ले, तो दुनिया की कोई दीवार काम नहीं आती। दोस्तों, कविता और इरफान ने भागने का फैसला कर लिया। दोस्तों, बस अड्डे पर रात के 2 बजे मिलना तय हुआ। एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े और थोड़े पैसे और कुछ ख्वाब लेकर दोनों निकल पड़ते हैं, सोचकर कि शहर में जाकर शादी कर लेंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। जैसे वो लोग घर से निकलते हैं, कोई उनका पीछा कर रहा था, और फिर उन दोनों का बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले की एक छोटे से गांव की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इरफान और कविता की लाशों को जंगल के किनारे बने पुल के नीचे फेंक दिया जाता है। सुबह किसी ने लाशों को देखते ही पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस की तफ्तीश में 2 लाशें मिली। एक लड़की जो कि सफ़ेद सूट में, आंखें खुली हुई, चेहरा एकदम शांत, लेकिन शरीर खून से सना हुआ था। दूसरा लड़का, जिसका नाम इरफान था, जिसकी छाती पर गहरे चाकू के निशान पाए गए थे। दूसरे दिन इरफान और कविता की मौत की खबर पाकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, कविता के बाप ने बयान दिया कि हमें कुछ नहीं पता, लड़की खुद भागी थी। इरफान के घर वालों ने रो रो कर पुलिस से इंसाफ मांगा, लेकिन कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने केस ऑनर किलिंग का माना, लेकिन समाज खामोश रहा। दोस्तों, मामला एकदम शांत हो गया था और कविता और इरफान की मौत को करीब 6 महीने बीत चुके थे। गांव की गलियों में अब भी वो फुसाहटें सुनाई दे रही थी। अगर जात न देखी होती तो दोनों आज जिंदा होते। शर्म आई थी उन लोगों को, पर गुनाह करने में नहीं। लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी बदल रहा था। इरफान का छोटा भाई, जिसका नाम था रईस, जो तब सिर्फ 19 साल का था, अब जिंदगी को एक नए नज़रिए से देख रहा था। वही कविता की सबसे प्यारी सहेली गुंजन, जिसने उस रात कविता को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था, अब भी रोज उसके नाम की एक दिया जलाया करती थी। दोनों ने अपने को खोया था। रईस ने अपने भाई को खोया था और गुंजन ने अपने बचपन की दोस्त कविता को खोया था। दोनों का दर्द अलग अलग था, पर साया एक ही था। दोस्तों, इनकी भी शुरुआत
गांव में लगे एक पढ़ाई केंद्र से हो जाती है। रईस ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इरफान का सपना था कि गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले। गुंजन भी वहीं आने लगी सिलाई सीखने के लिए। पहले सिर्फ नमस्ते, हाय, फिर बातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और फिर एक शाम ढलते ढलते दिल का हल्का सा जुड़ाव होने लगा। गुंजन की आंखों में कविता का गम था और रईस की मुस्कान में इरफान की छाया थी। लेकिन अब दोनों जान चुके थे कि अगर प्यार करना है तो डर कर नहीं, बल्कि दुनिया से लड़कर। दोस्तों, एक दिन गुंजन ने पूछा, अगर हम फिर से प्यार करें तो क्या होगा रईस? रईस ने बिना हिचके हुए जवाब दिया, तो इस बार मरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दुनिया में बनने लगे। जहाँ पहली मोहब्बत ने सिखाया कि जात पात जान ले सकती है, वही दूसरी मोहब्बत ने सिखाया इंसान की जात सिर्फ इंसानियत होती है। अब गांव फिर से सुर्खियों में आने लगा था, लेकिन इस बार खबर की हेडलाइन कुछ और ही थी। जहां एक मोहब्बत मारी गई, वही एक नई मोहब्बत ने समाज को आईना दिखा दिया। दोस्तों, जब मोहब्बत ने डर की जगह ले ली है, तो चलिए शादी की तैयारी भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस बार यह शादी आम शादी नहीं होगी, इनकलाब की मिसाल बनने वाली है। रईस और गुंजन ने फैसला कर लिया था कि अब की बार मोहब्बत का जनाजा नहीं उठेगा, बारात उठेगी। तो गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे, पांडे जी की भतीजी एक मुस्लिम लड़के से शादी करेगी क्या? अब तो ये लड़की भी वही कर रही है जो कविता ने किया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कविता और इरफान छुपे थे, गुंजन और रईस खुलेआम कर रहे हैं। दोस्तों, शादी की तैयारी शुरू हो गई। रईस की अम्मी ने पहले तो मुंह फेर लिया था, लेकिन बेटे की आंखों में जो हिम्मत देखी, वो उसके ऊपर पिघल गई और कहने लगी कि बेटा, तू सच्चा है तो रास्ता भी सच्चा होगा, अल्लाह रहमत देगा। गुंजन के घर में तूफान मचा था। चाचा ताऊ सब ने शादी के खिलाफ जहर उगला। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने पहली बार समाज के डर को ठोकर मारी थी। मैंने अपनी बेटी को प्यार करना सिखाया है, नफरत नहीं। फिर आया वो दिन जो किसी ने नहीं देखा था, जब पूरे गांव की निगाहें उसी एक शादी पर टिकी हुई थी। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई दिखावा, बस दो दिलों की सादगी और बहुत से टूटे ख्वाबों की मरम्मत। दोस्तों, गांव के मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंडप बना हुआ था, जहां पंडित जी और मौलवी दोनों साथ में खड़े थे। दोनों धर्म एक बंधन, एक और सिंदूर था, दूसरी ओर निकाह की काबूलियत। रईस ने कहा कबूल है। गुंजन ने कहा मैं इस रिश्ते को हर जन्म निभाऊंगी। और फिर पूरी भीड़ भी चुप्पी टूट गई। कुछ ने ताली बजाई तो कुछ ने सिर झुकाया और कुछ ने सिर उठाया, क्योंकि उन्होंने प्यार की जीत देखी थी। दोस्तों, शादी तो हो गई, लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। गांव की राजनीति हिल चुकी थी। जात पात के ठेकेदारों को ये शादी सीधी चुनौती लग रही थी। एक मोहब्बत कुर्बान हो जाए और दूसरी सिर उठाकर जी जाए तो समाज का डर टूटने लगता है। अब वक्त है उस मोड़ का जहां मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि बदलाव की क्रांति बन सकती है। दोस्तों, शादी के बाद रईस और गुंजन ने शहर जाकर बसने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि हम भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो अब क्यों छोड़े अपना गांव। उनका घर एक नया ठिकाना बन गया था, जहां रोज कोई ना कोई नौजवान आकर कहता, भाई आपने जो किया वो हम भी करना चाहते हैं, डर के नहीं, प्यार के साथ जीना चाहते हैं। दोस्तों, गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। रईस ने अपने भाई इरफान के नाम पर एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था, जिसका नाम था इरफान ज्ञान केंद्र, जहां हर जात हर धर्म का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करता था। दोस्तों, गुंजन ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र शुरू कर दिया था, जहां सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर सिखाया जाने लगा था। दोस्तों, पहली बार ठाकुर, पासी, मुसलमान और पंडिताइन की औरतें एक ही छत के नीचे चाय पी रही थी। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी जलता है। दोस्तों, गांव के ठाकुर, ब्राह्मण और पुराने जात पात के ठेकेदारों ने मिलकर पंचायत बुला ली। कहने लगे कि ये दोनों गांव में ऐसे ही रहे तो आने वाली पीढ़ी जात की इज्जत भूल जाएगी। दोस्तों, एक रात स्कूल की दीवार पर लिखा गया, हरामी प्यारियों निकल जाओ गांव से। लेकिन इस बार रईस चुप नहीं रहा।
पंचायत के सामने खड़े होकर उसने कहा, जिस इज्जत की बात आप कर रहे हो उसी के नाम पर आपने मेरी भाई की लाश उठाई थी। अब ये गांव बदलेगा, और अगर इज्जत जात में है तो मोहब्बत सबसे बड़ा गुनाह नहीं, सबसे बड़ा कर्म है। गुंजन ने भी माइक थामा। जिस जिस दिन लड़की अपने फैसले खुद लेंगी उस दिन आपके जैसे डरपोक मर्दों की पंचायत खुद ब खुद टूट जाएगी। उस दिन गांव दो हिस्सों में बट गया था। एक और बदलाव चाहने वाले युवा, लड़कियां, छोटे किसान और गरीब लोग, दूसरी ओर वो पुराना सिस्टम जो जात पात के नाम पर इंसान की औकात नापता था। दोस्तों, धीरे धीरे बदलाव जीतने लगा। स्कूल में एडमिशन बढ़ने लगे, औरतें अब अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब गांव में लड़का लड़की दोस्त होने पर सवाल नहीं उठते बल्कि मुस्कान मिलती है। कविता और इरफान की मोहब्बत मारी गई थी और रईस और गुंजन ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया था। तो वक्त है उस आखिरी मोड़ का जहां साजिश और संघर्ष की आंधियों के बीच मोहब्बत, बदलाव और इंसानियत की लौ जलती है, और फिर कहानी एक सीख बनकर सबके दिल में उतर जाती है। रईस और गुंजन की शादी के बाद गांव में बदलाव की हवा चल पड़ी थी, पर पुराना जहर इतनी आसानी से नहीं मरता। पंचायत में हार चुके कुछ दबंगों ने अब शहर में बैठे नेता और अपराधियों से हाथ मिला लिया था। दोस्तों, उनकी योजना थी कि रईस को खत्म कर देना, उसे एक दुर्घटना में मार देना, ताकि फिर कोई बदलाव का नाम न ले सके। जब रईस स्कूल से लौट रहा था तभी उसके बाइक के ब्रेक फेल हो गए। रईस सीधा जाके खाई में गिरा। लोगों को लगा एक्सीडेंट है, पर गुंजन को शक हुआ। उसने सबूत ढूंढने शुरू किए, और फिर स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो शख्स जो रईस की बाइक से छेड़छाड़ कर रहा था। वो था वही व्यक्ति जिसने पहले कविता को घर से निकलते हुए देखा था और पंचायत में जात पात की आग लगाई थी। दोस्तों, गुंजन चुप नहीं बैठी। उसने वो वीडियो पूरे गांव के सामने चला दिया। SC/ST एक्ट और साजिश के तहत केस दर्ज हो गया। पहली बार पंचायत की कुर्सी खाली हुई, दबंगों को जेल हो गई और गांव को इंसाफ मिल गया। रईस की जान बच गई, कुछ हड्डियां टूटी, लेकिन हौसला और मजबूत हुआ। गांव में अब एक बड़ा बोर्ड लगा है, कविता इरफान प्रेम चौक, जहां हर साल 14 फरवरी को समानता दिवस मनाया जाता है। गांव के लड़के लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग सभी इकट्ठा होकर मिलजुल कर नाचते और गाते हैं। रईस और गुंजन अब गांव के प्रधान बन चुके हैं। उनकी बच्ची का नाम है उम्मीद, जो बदलाव और मोहब्बत की नई मिसाल है। दोस्तों, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, पर नफरत के खिलाफ खड़े होना इबादत है। जात पात, धर्म और बिरादरी के नाम पर जो दीवारें खड़ी की गई हैं, उन्हें तोड़ने के लिए तलवार नहीं, बस दो सच्चे दिलों की हिम्मत चाहिए। क्योंकि समाज को बदलने के लिए क्रांति बाहर नहीं, घर के अंदर से शुरू होती है। दोस्तों, रईस और गुंजन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मोहब्बत और बदलाव की ये लौ अब बुझने वाली नहीं है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराने या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।